दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम 16 वर्षीय ब्रायन नाम के एक लड़का को देखते हैं जिसे बचपन से ही बास्केटबॉल प्लेयर बनने का सपना होता है। इसीलिए वो बहुत ही मेहनत करता है ताकि वो अपनी स्कूल की टीम में शामिल हो जाए। लेकिन उसके बहुत ही मेहनत करने के बाद भी वो अपनी स्कूल की टीम में शामिल नहीं हो पाता। दरअसल उसे टीम के खिलाड़ियों को तौलिया और पानी की बोतल पकड़ाने का काम दिया जाता है। एक दिन ब्रायन अपने पसंदीदा खिलाड़ी जिसका नाम केविन होता है वो उसका मैच देख रहा होता है। केविन ने लगातार बॉल नेट में डालकर अपनी टीम के कई पॉइंट्स दिलाकर जिताया, जिसे देखकर ब्रायन बहुत ही खुश हो जाता है और उसी दिन वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो भी एकदम केविन की तरह खिलाड़ी बनेगा। जिसके बाद वो जोश में आकर प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन कई बार प्रैक्टिस करने के बाद भी वो अपने बॉल को नेट में नहीं डाल पाता। वो हर बार नाकाम रहता है। वही केविन मैच जिताने के बाद लौट रहा था, तभी न्यूज वाले और उसके फैंस ने उसे घेर लिया। वहां पर उसका एजेंट एलन आकर उसे भीड़ से छुड़ाकर बाहर ले गया। वहीं इधर अगले दिन ब्रायन स्कूल में अपने बेस्ट फ्रेंड मिथ के साथ बात कर रहा होता है। तभी वहां से एक इजाबेल नाम की लड़की गुजरी जो कि नई थी। इजाबेल के देखकर ब्रायन उस पर फ्लर्ट हो गया और वो उसका दीवाना बन गया। वहीं इजाबेल भी देखकर उसे मुस्कुरा रही थी। यहाँ पर लंच के समय ब्रायन इजाबेल को देख रहा था। तभी वहां पर उसके दोस्त मिच ने उसे बताया कि इजाबेल के पीछे वो दीवाना ना बने क्योंकि पूरा स्कूल उसे लूजर समझता है। तब ब्रायन उसे कहा कि सारा स्कूल के बच्चे उसे लूजर समझता है, लेकिन इजाबेल को पता नहीं है। इसलिए वो इजाबेल से बात करने का फैसला कर लिया। तभी कॉर्नर नाम के एक लड़के ने कैंटीन की टीवी पर वो वीडियो चला दी जिसमें ब्रायन केविन जैसे छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे वो हो नहीं पा रहा था। यह देखकर सभी बच्चे ब्रायन का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके कारण ब्रायन वहां से शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चले जाता है। वहीं यहाँ पर इजाबेल को ब्रायन के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। बाद में जब ब्रायन अपने घर पर उदास बैठा था तभी उसके फादर आए और उसे फुटबॉल मैच के 2 टिकटें दी, जिसे देखकर ब्रायन बहुत ही खुश हो गया। अब यहाँ पर ब्रायन अपने पिता के साथ मैच देखने के लिए पहुंच गया। वहां पर वो अपने पसंदीदा खिलाड़ी केविन को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। तभी खेल के बीच में एक लकी पर्सन को चुनने का टीम वालों ने ऐलान किया जो कि ऑडियंस में से कोई एक होगा। दरअसल वो लकी पर्सन अगर बास्केटबॉल को फेंक के वो नेट में डाल दे तो वो उस लकी पर्सन को 20,000 रुपया प्राइज मिलेगा। और हम देखते हैं कि वो लोग लकी पर्सन ब्रायन को चुनता है, जिसे देखकर सभी लोग ब्रायन के लिए ताली बजाने लगते हैं। अब यहाँ पर ब्रायन फील्ड में उतरकर वो बॉल फेंकता है, लेकिन वो बॉल नेट में न जाकर वहां मौजूद मास्टोक को लग जाता है। वहीं ये देखकर ब्रायन बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है। वहीं ब्रायन वहां से दुखी होकर लौट रहा था। तभी अचानक उसका मुलाकात केविन से हो गई। केविन ने उसे हौसला दिया कि वो भी कर सकता है। केविन ने तोहफे में उसे एक बॉल पर अपना ऑटोग्राफ करके दे दिया। वहां पर ब्रायन अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखकर बहुत ही खुश था। उसने कहा कि काश मैं भी आपके जैसा खेल पाता। तभी केविन ने कहा कि कड़ी मेहनत हुनर को भी हरा देता है। यह कहते हुए उसने ब्रायन को बास्केटबॉल दे दी। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसमें से एक पावरफुल एनर्जी निकलकर ब्रायन में चली गई। वहीं ब्रायन इन सब से अनजान था। अब नेक्स्ट डे को जब ब्रायन उठा तो उसने रेडियो पर सुना कि कल ब्रेक के बाद केविन बुरी तरह से खेला, जिस वजह से उसकी टीम भी हार गई। ये सुनकर ब्रायन को बहुत ही दुख हुआ और वो तैयार होकर स्कूल चला गया। फिर शाम को ब्रायन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मेला में गया जहाँ पर कॉर्नर और इजाबेल भी मौजूद थे। कॉर्नर नेट में बॉल डालकर इजाबेल को एक बहुत ही बड़ा सा टेडी गिफ्ट करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कई बार करने पर उसे नहीं हो पा रहा था। वहीं ये सब देखकर ब्रायन और मिच जोर जोर से हंसने लगे। तभी उसे देखकर कॉर्नर को गुस्सा आया और उसने ब्रायन को वो बॉल देकर बोला कि चल तू करके दिखा। यहाँ पर ब्रायन को लगा कि उसकी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने बॉल फेंकी तो वो सीधा निशाने पर जा लगी, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। वहां पर सबको लग रहा था कि शायद ब्रायन के ऐसे ही तुक्का से लग गया होगा, लेकिन ब्रायन ने लगातार कई बार बॉल को निशाने में लगाकर सबको हैरान कर दिया। अब यहाँ पर यह सब देखकर कॉर्नर गुस्से में वहां से चला गया। वहीं ब्रायन ने टेडी जीतकर इजाबेल को दे दिया। फिर उन दोनों को वहीं से दोस्ती शुरू हो गया और वो दोनों साथ में मेला भी घूमने लगे। उधर केविन बास्केटबॉल का प्रैक्टिस कर रहा था, पर उसे शॉट लगाने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। इससे वो और एलन दोनों ही परेशान थे, क्योंकि पिछले मैच में केविन का बहुत ही बुरी तरह से हार हो गई।
गई थी। वहाँ पर एलन ने समझाया कि कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। वहीं इधर ब्रायन घर पर प्रैक्टिस कर रहा था और वो देखता है कि उसने हर बार बॉल को सही निशाने पर लगाया, जिसे देखकर वो भी काफी दंग हो गया था। अब नेक्स्ट डे को ब्रायन जर्सी पहनकर वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर कोच ने कहा कि अबे तुझे तो पकड़ना तो लिया ही है, तो तू जर्सी पहनकर क्यों आया। वहाँ पर ब्रायन ने बोला कि मैं भी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। वहाँ पर उसके कोच ने उसे मना कर दिया, पर ब्रायन के बार बार मिन्नतें करने पर तब कोच ने उसे एक मौका दिया उसे साबित करने का। वहाँ पर ब्रायन का मुकाबला कर्नर के साथ हुआ, जो कि टीम का कैप्टन भी होता है। वहाँ पर ब्रायन बहुत ही आसानी से बॉल को नेट में डाल रहा था, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। सभी लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ब्रायन इतनी आसानी से कैसे कर रहा है। फिर कोच ने भी उसके साथ मुकाबला किया, लेकिन ब्रायन ने उसे भी हरा दिया। उसकी काबिलियत को देखकर आखिर कोच ने भी उसे टीम में शामिल कर लिया। फिर कंपटीशन के दौरान अगले कुछ ही दिनों में ब्रायन ने बाकी स्कूल के टीम्स के खिलाफ कई मैच खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई, जिस वजह से वो बहुत ही जल्द स्कूल में पॉपुलर हो गया और सब उसके दोस्त बनने की कोशिश करने लगे। यहाँ पर ब्रायन और इजाबेल भी बहुत ही करीब आ गया और वो दोनों प्यार में पड़ गए। वहीं दूसरी तरफ केविन का खेल दिन ब दिन बहुत ही खराब होते जा रहा था, जिस वजह से मीडिया में उसकी बहुत ही बदनामी हो रही थी। एलन ने केविन की बहुत ही मदद करने की कोशिश की। उसने तो केविन की मॉम को भी बुलाया था कि वो केविन में जोश भर सके, पर उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। अब एक दिन केविन बास्केटबॉल शूज की एड शूट करने पहुंचा, लेकिन वहां पर वो बॉल लेकर भाग ही नहीं पा रहा था। फिर उसने कई घंटे तक ट्राई किया सही टेक देने की, लेकिन वो नाकाम रहा, जिसे देखकर लास्ट में डायरेक्टर ने उसे रेड से निकाल दिया। वही एलन टीवी पर केविन की बदनामी होती देख रहा था, तो वो गुस्से में चैनल को बदल दिया। तो नेक्स्ट चैनल पर उसे ब्रायन की खबर उसके सामने आई, जिसकी काबिलियत देखकर सारे लोग उसे अगला केविन बुला रहे थे। तभी एलन को याद आया कि ब्रायन तो 4 हफ्ते पहले बॉल को नेट में भी डाल नहीं पा रहा था, तो आखिर अब वो इतने पॉपुलर कैसे हो गए। फिर उसने ब्रायन के मैच के सारे वीडियोस देखे, तो उसे एहसास हुआ कि ब्रायन हूबहू केविन की तरह खेल रहा है। इससे एलन को शक हुआ कि कहीं केविन और ब्रायन की पावर एक्सचेंज तो नहीं हो गया। बाद में उसने केविन को भी इस बारे में बताया। उसने बताया कि पहले तो ब्रायन बाकी खिलाड़ियों की तौलिया पकड़ता था, लेकिन अब वो जूनियर टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन गया है। वहीं केविन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसे लगा कि एलन ऐसे ही बोल रहा है। अब नेक्स्ट डे को एलन केविन को ब्रायन के स्कूल लेकर आया और उसे ब्रायन से मिलवाया। फिर उसके साथ जबरदस्ती दोनों से हाथ भी मिलवाया ताकि केविन का हुनर उसे वापस मिल जाए। और तो और एलन ने उन्हें पूरा दिन गुजारने को कहा, क्योंकि वो दोनों बास्केटबॉल में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी बन चुके थे। वहीं वहां पर ब्रायन और केविन ने खूब बातें भी की और साथ में खाना भी खाया। वहीं पूरा दिन रहने के साथ भी केविन की शक्ति अदला बदली नहीं हुई, जिससे एलन बहुत ही परेशान हो गया। वहीं इधर ब्रायन के अंदर ईगो आ गई और वो बिना किसी के पास दिए अकेले ही बास्केटबॉल को नेट में डालता रहा। हालांकि इस वजह से उसकी टीम की जीत हुई, मगर उसके सारे दोस्त उससे बहुत ही परेशान था, क्योंकि ब्रायन ने बॉल किसी को पास नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ केविन एक मैच खेल रहा था, जहां पर उसे एक भी शॉट नहीं लग रहा था, जिसे देखकर सारे दर्शक और मीडिया वाले उसकी बहुत ही बेइज्जती करने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को इतनी बुरी तरह से खेलते नहीं देखा था। वहीं उधर शाम को ब्रायन ने अपनी जीत की खुशी में एक पार्टी रखी थी, जिसमें बहुत सारे बच्चे बुलाए गए। वहां पर इजाबेल को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब ब्रायन पहले के जैसे नहीं रहा। वो बहुत ही बुरी तरह से सबके साथ पेश आ रहा था। उसने ब्रायन से बोला कि उसे अकेले में जाकर कुछ बात करनी है, लेकिन ब्रायन अपने नए दोस्त को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस बात से इजाबेल नाराज होकर वहां से चली गई। वहीं उस पार्टी में एलन भी पहुंचा और उसने ब्रायन से मिलकर एलन ने केविन के बारे में बताया और उसने बोला कि केविन की शक्तियां तुमसे बदल गई है। ब्रायन को इस पर विश्वास नहीं हुआ, तो एलन ने उसे पूछा कि अच्छा तू रातों रात कैसे सुपरस्टार खिलाड़ी बन गया, जरा सोचो। तब वहां पर ब्रायन को लगा कि हाँ शायद ऐसा हो गया है। वहां पर एलन ने उसे केविन का हुनर लौटाने को कहा, पर ब्रायन बोलने लगा कि मैंने जानबूझ के तो नहीं लिया है, अब जो आ गया है तो मैं क्या करूं। यहाँ पर ब्रायन ने उसके शक्ति वापस देने से मना कर दिया। तब एलन जाते वक्त उससे बोला कि किसी का हुनर के गलत इस्तेमाल करके तुम सबको धोखा दे रहे हो, जो कि बहुत ही गलत है। वही अगले दिन स्कूल में ब्रायन
ब्रायन के कोच ने अपनी टीम को इकट्ठा करके बोला कि अब वो लोग चैंपियन बनने में सिर्फ एक मैच ही दूर है। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत ही खुश हो गए। वहीं ब्रायन जब अपनी काम से कहीं पर साइकिल से जा रहा था तो उसे केविन का पोस्टर दिखाई दिया। उसे भी केविन के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से खेल रहा था और इसी वजह से लोग उससे काफी नफरत भी करने लगे थे। तब ब्रायन ने डिसाइड किया कि वो केविन का उसका पावर लौटा देगा। वो एलन को कॉल करके इसके बारे में बताया। इसके बाद वो दोनों कोर्ट में पहुंचे जहां पर केविन प्रैक्टिस कर रहा था। वहां पर ब्रायन ने केविन से कहा कि मैं तुम्हारे पावर लौटाने के लिए आया हूं, लेकिन केविन इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वो सोचता था कि ऐसा कोई भी बात नहीं होता है। लेकिन जब ब्रायन ने अपनी काबिलियत दिखाई, खासतौर पर जब वो केविन का सिग्नेचर स्टेप करके दिखाया जो सिर्फ केविन ही कर सकता था, तब केविन ब्रायन को देखकर बहुत ही हैरान हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने हुनर को एक्सचेंज करने की बहुत ही कोशिश की। उन्होंने बॉल पकड़कर वही शब्द बोला जो उस दिन बोला हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। इस बात से वो तीनों काफी परेशान हो गया। खैर यहाँ पर ब्रायन अपने घर जाकर इजाबेल के पास गया और उसे माफी मांगी। हालांकि यहाँ पर इजाबेल अभी भी गुस्से में थी, पर उसने ब्रायन को माफ कर दिया और उसे अपने घर के अंदर बुला लिया। यहाँ पर ब्रायन ने उसे केविन के साथ उसके शक्तियों की एक्सचेंज करने की पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर इजाबेल को यकीन ही नहीं हो रहा था। पर फिर ब्रायन ने उसे उस दिन की वीडियो दिखाई जिसमें यह सब कुछ हुआ था। जैसे ही उसने देखा कि उसकी बॉल जाकर कार्टून को लगी, तब ब्रायन का दिमाग चला और भागकर वो वहां से दौड़ते हुए केविन के पास गया, जहां पर केविन एक मैच खेल रहा था। उसने देखा कि केविन की टीम का स्कोर अभी भी 0 था। तब ब्रायन ने फटाफट वहां घुसकर केविन को बताया कि उसने केविन के शक्ति लौटाने का तरीका ढूंढ निकाला है। उसने कहा कि पहले वो बॉल उनके मैस्केट को मारेगा क्योंकि उस दिन ऐसा ही हुआ था। इसके बाद उसने वहां मौजूद उस मैस्केट को बॉल मारकर गिरा दिया। उसके बाद वो दोनों बॉल पकड़ी और केविन ने कहा कि काश मुझ में भी ब्रायन जैसा हुनर होता। तब ब्रायन ने कहा कि कड़ी मेहनत हुनर को भी हरा देती है। तभी अचानक ब्रायन में से एक ऊर्जा निकलकर केविन में चली गई और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका प्लान कामयाब हो गया। फिर जल्द ही गेम दोबारा शुरू हुई और इस बार केविन बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलने लगा। उसने एक के बाद एक शॉट मारे जिसमें सभी दर्शक भौचक्के रह गए और हम देखते हैं कि केविन की वजह से टीम की जीत हो गई, जिसके बाद ब्रायन भी बहुत ही खुश हो गया था। फिर नेक्स्ट डे के ब्रायन का भी फाइनल मैच था, पर वो जानता था कि इस बार वो अच्छा नहीं खेल पाएगा और जब मैच शुरू हुआ तो पहले ही की तरह गिरने पड़ने लगा, जिससे उसका कोच बहुत ही परेशान होने लगा। तभी केविन और एलन वहां पर आ गए, जिसे देखकर ब्रायन बहुत ही घबराने लगा। लेकिन तभी उसे केविन की बात याद आई कि कड़ी मेहनत हुनर को भी मात दे देती है। तब ब्रायन अपने साथियों को इकट्ठा करके वो बोला कि आज हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं, इसलिए अब उन सबको एकजुट होकर खेलना होगा। उन्होंने एक दूसरे की काबिलियत को देखते हुए अपना पूरा प्लान बनाया और पूरे जोश के साथ गेम में उतर गया और देखते ही देखते ब्रायन की टीम ने एक अच्छा स्कोर बना लिया। लेकिन लास्ट के 10 सेकेंड में उन्हें 2 पॉइंट्स की जरूरत थी और बॉल अब ब्रायन के पास आ गया। तब उसने वहीं से बॉल फेंककर 3 पॉइंट्स लेने की कोशिश की और लकीली वो बॉल सीधा बास्केटबॉल के अंदर में घुस गया, जिसके कारण ब्रायन के हाई पॉइंट्स की वजह से वो मैच जीत गया। फिर सबने ब्रायन के कंधों पर उठा लिया। वहीं केविन भी ब्रायन को बाय कहकर वहां से चला गया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।